श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण जी की एक और प्यारी सी कहानी एक बार फिर हम अपने वेदांत रस के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहां पर अकेले थे। इस बीच श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आंखों को अपनी पीतांबर से बांधकर उनको वहीं पर खड़े रहने को कहा और वहां से थोड़ी दूर पर एक कदम के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल ऐसे व्यतीत हुआ और थोड़ा विलंब होने लगा तो राधा जी बरगद के वृक्ष के पीछे से आवाज लगाई कि वो अब थोड़ी भी देर नहीं खड़ी हो सकती और बोली कि मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा मुस्कुराए और वहीं कदम के वृक्ष के नीचे से जवाब दिया कि राधे बस कुछ पल के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद राधा जी वहीं आंख बंद करके प्रतीक्षा करती रहती हैं और यहाँ श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगते हैं और जल्द ही श्री कृष्ण जी काम पूरा करके श्री राधा जी के पास गए और श्री कृष्ण ने अपनी हाथों से श्री राधा जी की आंखों से पीतांबर हटाया और फिर उनको अपना उपहार दिखाने के लिए श्री राधा जी को कदम के वृक्ष के नीचे ले गए। वहां पर पहुंचकर राधा जी वो खूबसूरत उपहार देखकर बहुत प्रसन्न हुई। श्री राधा जी ने जब देखा, एक विशाल फूलों से सजा हुआ झूला देखा, तो वो एक छोटी बच्ची की भांति हंसते हुए उस झूले से जा लिपटी। भगवान श्री कृष्ण ने बड्ढी लगन से ये उपहार श्री राधे के लिए तैयार किया था। फिर राधा जी उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से बोलती है, कान्हा पीछे से थोड़ा झूले को धक्का लगा दो। फिर श्री कृष्ण प्रसन्न मन से झूले को पीछे से धक्का लगाने लगते हैं और श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया था कि जितनी बार श्री कृष्ण जी झूले को धक्का लगाते हैं और राधा जी जब आगे की ओर जाती या पीछे की ओर आती तो राधा जी कोमल चरण, यमुना जी निर्मल लहरों को छूटे हुए निकल जाती। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। फिर अचानक से श्री राधा जी की नजर उस झूले में लगी एक श्वेत फूल पर जा पड़ी और उस पुष्प को देखते ही श्री राधा जी बहुत अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि हे कान्हा, ये पुष्प तो हमारे व्रज में तो नहीं है, तो आप इस पुष्प को कहाँ से लेकर आए। इस बात भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि मैं ये त्रेता युग से लाया था। त्रेता युग, ये सुनकर राधा जी को आश्चर्य हुआ और फिर पूछी कि त्रेता युग से कैसे। फिर श्री कृष्ण जी ने झूला रोककर और राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए और फिर श्री कृष्ण प्रेम के आंसू अपने आंखों में लिए राधा जी को बताते हैं कि हाँ राधे, त्रेता युग से लाया हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही राधे मुझे तुम्हें उसी पल एक अपने हाथों से बनाया हुआ पुष्प से निर्मित झूला देने को मन किया, परंतु उस समय मैं रामावतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी सी इच्छा पूरी न कर सका। लेकिन मैंने आज के इसी खूबसूरत दिन के लिए उस वक्त कुछ श्वेत पुष्प अपने पास संभाल कर रख लिए थे और आज जब समय आया तो मैंने अपनी वर्षों की इच्छा पूरी कर तुम्हें ये प्यारा सा उपहार देना चाहा और मेरी यह इच्छा पूरी भी हुई। यह सुनकर राधा जी की आंखें खुशी के मारे नम हो गई और उन्होंने श्री कृष्ण जी के कोमल हाथों चूम लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने और श्री राधा जी दोनों एक साथ झूले पर बैठकर झूले का आनंद लेने लगे। तीनों लोकों में राधा नाम की स्तुति सुनकर एक बार देवर्षि नारद चिंतित हो गए। वे स्वयं भी तो कृष्ण से कितना प्रेम करते थे। अपनी इसी समस्या के समाधान के लिए वे श्री कृष्ण के पास जा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कृष्ण सिर दर्द से कराह रहे हैं। नारद ने पूछा, भगवन, क्या इस वेदना का कोई उपचार नहीं है। कृष्ण ने उत्तर दिया, यदि मेरा कोई भक्त अपना चरणोदक पिला दे तो यह वेदना शांत हो सकती है। यदि रुक्मिणी अपना चरणोदक पिला दे तो शायद लाभ हो सकता है। नारद ने सोचा, भक्त का चरणोदक भगवान के श्रीमुख में। फिर रुक्मिणी के पास जाकर उन्हें सारा हाल कह सुनाया। रुक्मिणी भी बोली, नहीं नहीं देवर्षि, मैं यह पाप नहीं कर सकती। नारद ने लौटकर रुक्मिणी की असहमति कृष्ण के सामने व्यक्त कर दी। तब कृष्ण ने उन्हें राधा के पास भेज दिया।
राधा ने जैसे ही सुना तो तुरंत एक पात्र में जल लाकर उसमें अपने पैर डुबा दिए और नारद से बोली, देवऋषि, इसे तत्काल कृष्ण के पास ले जाइए। मैं जानती हूँ इससे मुझे घोर नरक मिलेगा, किंतु अपने प्रियतम के सुख के लिए मैं यह यातना भोगने को तैयार हूँ। तब देवऋषि नारद समझ गए कि तीनों लोकों में राधा के प्रेम की स्तुति क्यों हो रही है। प्रस्तुत प्रसंग में राधा ने आपने प्रेम का परिचय दिया है। यही है सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा, जो लाभ हानि की गणना नहीं करता। कृष्ण के विराट को समेटने के लिए जिस राधा ने अपने हृदय को इतना विस्तार दिया कि सारा ब्रज उसका हृदय बन गया, इसलिए कृष्ण भी पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गौरी। किंतु राधा और राधा प्रेम की थाह पाना संभव ही नहीं। कुरुक्षेत्र में उनके आते ही समस्त समस्त परिवेश बदल जाता है। रूकमणि गर्म दूध के साथ राधा को अपनी जलन भी देती है। कृष्ण स्मरण कर राधा उसे एक सांस में पी जाती है। रूकमणि देखती है कि श्री कृष्ण के पैरों में छाले हैं, मानो गर्म खोलते तेल से जल गए हों। वे पूछती हैं, ये फफोले कैसे? कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, मैं राधा के हृदय में हूँ। तुम्हारे मन की जिस जलन को राधा ने चुपचाप पी लिया, वही मेरे तन से फूटी है। इसलिए कहते हैं कि तत्वन के तत्व जगजीवन श्री कृष्णचंद्र और कृष्ण कौहू तत्व वृषभानु की किशोरी है। पूर्णिमा का यह अंतिम रास था। कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि वह राधे से विवाह करना चाहते हैं। इस पर मां ने कहा, राधे, तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। इसकी वजह है कि एक तो वह तुमसे 5 साल बड़ी है, दूसरा उसकी मंगनी पहले से ही किसी और से हो चुकी है। जिसके साथ उसकी मंगनी हुई है वह कंस की सेना में है। अभी वह युद्ध लड़ने गया है। वह जब लौटेगा तो अपनी मंगेतर से विवाह कर लेगा, इसलिए तुम्हारा उससे विवाह नहीं हो सकता। वैसे भी जैसी बहू की कल्पना मैंने की है वह वैसी नहीं है। इसके अलावा वह कुलीन घराने से भी नहीं है। वह एक साधारण ग्वालन है और तुम मुखिया के बेटे हो। हम तुम्हारे लिए अच्छी दुल्हन ढूंढेंगे। यह सुनकर कृष्ण ने कहा, वह मेरे लिए सही है या नहीं ये मैं नहीं जानता। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब से उसने मुझे देखा है उसने मुझसे प्रेम किया है और वह मेरे भीतर ही वास करती है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। माँ और बेटे के बीच यह वाद विवाद बढ़ता गया। माता यशोदा के पास जब कहने को कुछ न रहा तो बात पिता तक जा पहुंची। माता ने कहा, देखिए, आपका बेटा उस राधे से विवाह करना चाहता है। वह लड़की ठीक नहीं है। वह इतनी निर्लज्ज है कि पूरे गांव में नाचती फिरती है। उस वक्त के समाज के बारे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। कृष्ण के पिता नंद बड़े नरम दिल के थे, अपने पुत्र से बेहद प्रेम करते थे। उन्होंने कृष्ण से इस बारे में बात की, लेकिन कृष्ण ने उनसे भी अपनी बात मनवाने की जिद की। ऐसे में नंद को लगा कि अब कृष्ण को गुरु के पास ले जाना चाहिए, वहीं उसे समझाएंगे। गर्गाचार्य और उनके शिष्य संदीपनी कृष्ण के गुरु थे। गुरु ने कृष्ण को समझाया, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अलग है। इस बात की भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम मुक्तिदाता हो। इस संसार में तुम ही धर्म के रक्षक हो। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना है। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। कृष्ण बोले, यह कैसा लक्ष्य है गुरुदेव? अगर आप चाहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना करूं, तो क्या इस अभियान की शुरुआत मैं इस अधर्म के साथ करूं? आप समाज में धार्मिकता और साधुता स्थापित करने की बात कर रहे हैं। क्या यह सही है कि इस अभियान की शुरुआत एक गलत काम से की जाए? गुरु गर्गाचार्य ने कहा, धर्म विरुद्ध काम करने के लिए तुमसे किसने कहा? कृष्ण ने कहा, 8 साल पहले जब मुझे ओखली से बांध दिया गया था तो यह लड़कई मेरे पास आई थी। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। कृष्ण ने कहा, नहीं, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूँ, यही सच है। गर्गाचार्य ने दोबारा कहा, तुम मुक्तिदाता हो, तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। कृष्ण बोले, मैं मुक्तिदाता नहीं बनना चाहता। मुझे तो बस अपनी गायों से, बछड़ों से, यहाँ के लोगों से, अपने दोस्तों से, इन पर्वतों से, इन पेड़ों से प्रेम है और मैं इन्हीं के बीच रहना चाहता हूँ। उस पल से मैं ही उसके जीवन का आधार बन चुका हूँ। उसका दिल, उसके शरीर की हर कोशिका मेरे लिए ही धड़कती है।
एक पल के लिए भी वह मेरे बिना नहीं रही है। अगर एक दिन मुझे न देखे तो वह मृतक के समान हो जाती है। वह पूरी तरह मेरे भीतर निवास करती है और मैं उसके भीतर। ऐसे में अगर मैं उससे दूर चला गया तो वह निश्चित ही मर जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब सांपों वाली घटना हुई, अगर मैं वहीं मर जाता तो गांव में दुख तो बहुत से लोगों को होता, लेकिन राधे वहीं अपने प्राण त्याग देती। देखो, हर कोई सोचता है कि कृष्ण अजेय हैं, वह मर नहीं सकते, लेकिन खुद कृष्ण अपनी नश्वरता के प्रति पूरी तरह सजग थे। गर्गाचार्य ने कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम पूरी घटना को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर कृष्ण बता ने रहे कहा, हो? नहीं, मैं बढ़ा चढ़ाकर नहीं बता रहा हूँ, यही सच है। गर्गाचार्य ने दोबारा कहा, तुम मुक्तिदाता हो, तुम्हें धर्म की स्थापना करनी है। बोले, मैं मुक्तिदाता नहीं बनना चाहता, मुझे तो बस अपनी गायों से, बछड़ों से, यहाँ के लोगों से, अपने दोस्तों से, इन पर्वतों से, इन पेड़ों से प्रेम है और मैं इन्हीं के बीच रहना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद गर्गाचार्य को लगा कि अब समय आ गया है कि कृष्ण को उनके जन्म की सच्चाई बता दी जाए। राधा और कृष्ण की कहानी हिंदू धर्म में सबसे प्यारी और गहन कहानियों में से एक है, जो दिव्य और मानवात्मा के बीच शाश्वत प्रेम का प्रतीक है। उनके रिश्ते से नैतिक सबक कालातीत है और वे हमें प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक विकास में मूल्यवान अंतर्दृष्टि सिखाते हैं। यहाँ राधा कृष्ण प्रेम कहानी से कुछ प्रमुख नैतिकता है। बिना शर्त प्यार। कृष्ण के लिए राधा का प्यार निस्वार्थ और बिना शर्त है। यह सिखाता है कि सच्चा प्यार उम्मीदों या शर्तों से बंधा नहीं है। यह शुद्ध और किसी भी सांसारिक इच्छाओं स्वार्थ और बिना शर्त है। यह सिखाता है कि सच्चा प्यार उम्मीदों या शर्तों से बंधा नहीं है। यह शुद्ध और किसी भी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त है। यह प्रेम सभी सीमाओं को पार करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति और समर्पण। कृष्ण के प्रति राधा की गहरी भक्तिपूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को भगवान को समर्पित करने के महत्व को दर्शाती है। यह भक्ति के उच्चतम रूप का प्रतीक है, जहाँ व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है और पूरी तरह से दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण कर देता है। अनासक्ति और तृप्ति। राधा और कृष्ण की कहानी प्रेम के विरोधाभास को दर्शाती है। जबकि कृष्ण के लिए राधा का प्रेम तीव्र था, वह भौतिक इच्छाओं से भी अलग थी। यह अनासक्ति व्यक्ति को सांसारिक आसक्तियों के बजाय आध्यात्मिक स्तर पर तृप्ति का अनुभव करने की अनुमति देती है। आत्मा का शाश्वत बंधन। राधा और कृष्ण के बीच का बंधन शाश्वत है, जो व्यक्तिगत आत्मा और सर्वोच्च आत्मा के बीच संबंध का प्रतीक है। यह सिखाता है कि प्रेम एक बार परमात्मा के साथ बनता है, अटूट है और समय और स्थान को पार करता है। आंतरिक और बाहरी दुनिया की एकता। कृष्ण और राधा का संबंध भौतिक दुनिया, कृष्ण द्वारा प्रतिनिधित्व, और आध्यात्मिक क्षेत्र, राधा द्वारा प्रतिनिधित्व के बीच एकता को दर्शाता है। नैतिक यह है कि आध्यात्मिक विकास की खोज में आंतरिक और बाहरी दोनों अनुभवों को संतुलित करना चाहिए।